हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मनाली व्यास। कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप भी बालों की किसी समस्या से परेशान हैं तो डोंट वरी, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए कोई भी नया प्रोडक्ट लेकर के नहीं आए हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि जितनी बालों की समस्याएं आजकल लोगों को हैं, उससे ज्यादा मार्केट में ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे लोगों को हेयर फॉल, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, डैंड्रफ और तरह तरह के इश्यूज आ रहे हैं। वैसे ही उन लोगों के लिए लोशंस, मेडिकेशंस और शैम्पूज अवेलेबल हैं। फिर भी लोगों की समस्या सुलझ नहीं पा रही। ऐसा क्यों? इस रीजन का पता लगाने के लिए अगर हम 20 साल पहले जाएं तो हमें पता चलेगा कि आज से 20 साल पहले, बहुत ज्यादा नहीं, केवल 20 इयर्स बैक, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि आज हम टच करना भी नहीं चाहते, जिन शैम्पूज को, जिन ऑयल्स को हम यूज भी नहीं करना चाहते, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने उन्हीं से अपने बालों की केयर की है। विच मीन्स कि वो बहुत नेचुरल चीजें अपने बालों के लिए यूज करते थे। आपने देखा होगा या फिर सुना होगा कि वो कहते थे कि पीली मिट्टी से वो लोग बाल धो लेते थे, घी से बाल धो लेते थे, या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें, मतलब घर के तेल वगैरह, इन सबको यूज करके उन्होंने अपने बालों को अच्छा कर रखा था। तो जो मेजर 3 रीजन थे उस जनरेशन के बाल अच्छे होने के, देवर कि उन्होंने प्रॉपर केयर की थी नेचुरल चीजों से अपने हेयर की। सेकंड, उनकी डाइट ऑफ कोर्स बहुत अच्छी थी, क्योंकि उस टाइम प्योर चीजें बहुत मिलती थी। थर्ड, अगर हम देखें तो उन्होंने कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट अपने बालों पे ट्राई नहीं किया था। आज के टाइम पे बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कोई केमिकल ट्रीटमेंट अपने बालों पे ट्राई ना किया हो, जैसे कि हेयर स्पा, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, कैरेटिन, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी। आज से बहुत साल पहले, बहुत तो नहीं, लाइक शायद 10 to 12 या फिर 8-10 साल पहले, मेरी एक फ्रेंड है मोनिका राठौड़। आई एम श्योर मोनिका बहुत हंसने वाली है ये सुन के। मैं और मोनिका राठौड़, मतलब हम 15-16 ईयर्स की एज में थे, और हम दोनों के बाल बहुत ज्यादा हैवी थे। इतने, मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा था बालों में, वेवी थे और कर्ली हमारे बाल उस टाइम पे थे। उस टाइम पता नहीं था टेक्सचर वगैरह का इतना, लेकिन बालों में वॉल्यूम बहुत ज्यादा था। तो हम जब भी बैठते थे ना, तो हम सोचते थे कि यार इतने भारी बालों का क्या मतलब है। मतलब बाल थोड़े कम हो जाएं तो चलेगा, और स्ट्रेट रहने चाहिए, सिल्की रहने चाहिए, ऐसे बाल होने चाहिए। फिर जब हम थोड़ा बड़े हुए, मतलब इन आर अर्ली 20s, तो हमें ऐसा लगा कि भगवान ने हमारी सुन ली, क्योंकि उस टाइम जितने बाल थे उसके आधे बाल भी हमारे बचे नहीं। ऑफ कोर्स हमारे डिसीजंस की वजह से हमने बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स उस ड्यूरेशन में हमारे बालों पे करवाए थे, और अब जो बाल हैं, मतलब या अभी जो बाल हैं, वो उसके आधे भी नहीं है। तो सबसे मेन रीजन तो यही है कि नेचुरल से केमिकल्स की तरफ जाने के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, जो हमारे बालों को ऑफ कोर्स झेलने पड़े। और अब जब हम कोई दूसरे लोशंस या दूसरा मेडिकेशंस या कुछ भी हेयर पे ट्राई करते हैं, तो उसका इफेक्ट होने के साथ ही उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। बहुत से ऐसे लोशंस, बहुत सी ऐसी मेडिकेशंस हैं जिसमें आपने देखा होगा कि हेयर ग्रोथ करने के लिए मेडिकेशन ली, बालों पे तो मतलब स्कैल्प पे तो बाल आए नहीं आए, लेकिन मेरे पास पेशेंट्स की ऐसी कंप्लेन आती है, मतलब जो ट्राई करते हैं अदर मेडिकेशंस, कि उनके बॉडी पे अलग अलग जगह पे हेयर ग्रोथ होने लग गई। और कुछ एक लोशंस भी ऐसे प्रेजेंट हैं जो अगर आप अपने स्कैल्प पे लगाते तो वो शायद फैट सॉल्युबल होता है, ऐसा कुछ, तो उसकी वजह से मोटापा बढ़ने लग जाता है इंसान का, और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। तो सबसे पहली चीज हमारे बालों के लिए जो हमें ट्राई करनी चाहिए वो है कि नेचुरल प्रोसेस। हालांकि ये सुनने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स के बाद में, सब कुछ ट्राई कर लेने के बाद में, नाउ वी आर डिस्कसिंग कि हमें नेचुरल हो जाना है। तो नेचुरल ऐसे नहीं कि सारी चीजें आप नेचुरली यूज करने लग गए, सब कुछ आप अपने बालों पे नेचुरल लगा रहे हो, नहीं। इट्स लाइक कि कुछ एक सेलेक्टेड हर्बल प्रोडक्ट्स और कुछ एक सेलेक्टेड चीजें आप अपने बालों के लिए किसी डाइटिशियन से पूछ करके, या फिर किसी हर्बल एक्सपर्ट से पूछ करके, या किसी डॉक्टर से पूछ करके आप ट्राई कर सकते हैं, जो आपके बालों को सूट करे। ऐसा नहीं कि कुछ भी। देन प्रॉपर डाइट हमें लेनी चाहिए, बहुत अच्छी डाइट जो कि बालों के लिए अच्छी हो। ऐसा नहीं है कि मतलब हेयर गमीज ऑल्सो दे आर अवेलेबल इन मार्केट, तो वो आप किसी एक्सपर्ट से पूछ करके, अदरवाइज अपनी डाइट में वो चीजें इंक्लूड कर सकते हैं जिससे कि आपके बाल अच्छे हो जाए। एंड थर्ड,
इज द बेस्ट, जो मेरा फेवरेट है, यू कैन गो फॉर दी होम्योपैथी सजेशंस और मेडिकेशंस, क्योंकि होम्योपैथी मेडिकेशंस के बिल्कुल भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी भी डॉक्टर से यू कैन आस्क और टेक हेल्प। थैंक यू सो मच।